दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी मूवी को जो शुरुआत से लेकर आखिर तक आपको यही सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या। हर सीन के साथ कहानी और भी ज़्यादा रहस्यमयी होती जाती है और जब तक इसका सच सामने आता है तब तक आपका दिमाग पूरी तरह घूम चुका होगा। इस मूवी का नाम है घाटिका चलम, जिसे डायरेक्ट किया है अमर कामेपल्ली ने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। दोस्तों फिल्म की शुरुआत होती है साक्षी नाम की एक लड़की से जो एक अस्पताल में इलाज करा रही होती है, लेकिन अचानक न जाने क्या होता है कि वो इलाज वाला कमरा छोड़कर भागने लगती है। डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन साक्षी जैसे किसी की बात सुन ही नहीं रही होती। भागते भागते वो एक लकड़ी काटने वाली मशीन के पास पहुंच जाती है। वहां मौजूद लोग उसे चेतावनी देते हैं, अरे लड़की यहाँ से हटो, लेकिन अगले ही पल वो अपना सिर उसी मशीन में डाल देती है और देखते ही देखते उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। ये खौफनाक हादसा देखकर हर कोई सदमे में आ जाता है। कट टू, अब एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर कौशिक की। वो एक मेडिकल स्टूडेंट है, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा अपनी शर्मीली और डरपोक पर्सनैलिटी की वजह से जाना जाता है। हाल ही में वो एक सब्जेक्ट में फेल हो चुका है, इसलिए काफ़ी उदास रहता है। उसके पिता उसे समझाते हैं, इस बार नहीं तो अगली बार सही, मुझे यकीन है कि एक दिन तुम बहुत बड़े डॉक्टर बनोगे। इतना कहकर वो अपना पुराना डॉक्टर वाला फोटो भी दिखाते हैं, लेकिन कौशिक अपने ही मम्मी पापा से खुलकर बात नहीं कर पाता। अगले दिन कॉलेज में टीचर सवाल पूछते हैं, लेकिन चाहकर भी कौशिक जवाब नहीं दे पाता। वहीं उसकी नज़र बार बार अपनी क्लासमेट सौम्या पर जाती रहती है। असल में कौशिक मन ही मन सौम्या से प्यार करता है, लेकिन आज तक उसने अपने दिल की बात नहीं कही। दूसरी तरफ सौम्या उसे सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती है और उसकी दी हुई छोटी छोटी चीज़ों को भी संभाल कर रखती है। इसी बीच एनाटॉमी क्लास शुरू होती है। टीचर स्केलेटन के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। तभी अचानक कौशिक की नज़र उस स्केलेटन पर पड़ती है और अगले ही पल पूरा क्लासरूम गायब हो जाता है। अब वहाँ सिर्फ कौशिक और वो डरावना स्केलेटन मौजूद होते हैं। डर के मारे कौशिक जोर से चीख पड़ता है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पूरी क्लास उसे हैरानी से देख रही होती है, जबकि उसे खुद समझ नहीं आता कि आखिर अभी हुआ क्या था। तभी उसका क्लासमेट अरुण उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन सौम्या बीच में आकर कहती है, हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, स्केलेटन से डरोगे तो कैसे चलेगा। कौशिक बात को वहीं खत्म कर देता है, लेकिन उसके चेहरे का डर साफ दिखाई दे रहा होता है। कुछ देर बाद दोनों साथ बैठकर बातें करते हैं। दोस्ती तो गहरी है, लेकिन कौशिक आज भी अपने दिल की बात नहीं कह पाता। फिर क्लास शुरू होती है, लेकिन इस बार मामला और भी अजीब हो जाता है। अचानक पूरा क्लासरूम खाली हो जाता है। जहां कुछ सेकंड पहले स्टूडेंट्स बैठे थे, वहां अब सिर्फ सन्नाटा होता है। कौशिक घबराकर सबको आवाज़ लगाता है। तभी उसकी नज़र सामने रखी एक ऑफिस चेयर पर जाती है, जहां वही डरावना स्केलेटन आराम से बैठा हुआ होता है। ये देखकर उसकी चीख निकल जाती है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। टीचर पढ़ा रहे होते हैं और सारे स्टूडेंट्स अपनी जगह पर बैठे होते हैं। अरुण फिर उसका मजाक उड़ाता है, जबकि सौम्या उसे समझाती है कि शायद वो ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है। उधर अरुण उसकी हालत देखकर मन ही मन खुश हो रहा होता है। सीन अब कौशिक के घर शिफ्ट होता है। घर पहुंचकर वो कार्टून देखना चाहता है, लेकिन उसकी छोटी बहन रिमोट नहीं देती। अपने शांत स्वभाव की वजह से कौशिक बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। तभी उसके फ़ोन पर सौम्या का कॉल आता है। उसका नाम देखते ही कौशिक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि कोई पीछे से उसका गला दबा रहा है। वो सांस लेने के लिए तड़पने लगता है और अगले ही पल ज़मीन पर गिर जाता है। कुछ सेकंड बाद सच्चाई सामने आती है। दरअसल उसका गला कोई भूत नहीं, बल्कि उसकी छोटी बहन मजाक में दबा रही होती है। यानी कौशिक कहीं गया ही नहीं था, वो पूरे समय अपने ही कमरे में था। उसकी बहन जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन कौशिक अब भी समझ नहीं पाता कि उसके साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। अगले दिन कौशिक हमेशा की तरह कॉलेज पहुंचता है। बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी लगातार बढ़ रही होती है। तभी अचानक उसके कानों में एक रहस्यमयी आवाज़ गूंजती है, कौशिक कैसे हो। वो चौंक जाता है। उसे लगता है शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन चारों तरफ देखने पर वहाँ कोई भी नहीं होता। डर कर वो कॉलेज के बाहर ही बैठ जाता है। तभी वही आवाज़ दोबारा आती है, कौशिक क्या कर रहा है। अब उसकी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं।
काफ़ी कोशिश के बाद वो खुद को संभालता है और क्लास की तरफ चला जाता है। वहीं उसकी मुलाकात सौम्या से होती है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि आवाज़ फिर गूंजती है। यही मौका है, सौम्या को प्रपोज कर दे। कौशिक पूरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह आवाज़ उसके दिमाग में है या सच में कोई उससे बात कर रहा है। डर की वजह से वो कुछ नहीं कह पाता। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि सौम्या किसी और को पसंद करती है, और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे मालूम पड़ता है कि वो लड़का अरुण है, वही जो हमेशा उसका मजाक उड़ाता है। ये सच कौशिक को अंदर से तोड़ देता है। अगले दिन मेडिकल क्लास चल रही होती है कि तभी वही आवाज़ फिर सुनाई देती है। देखा, तू कितना फट्टू है, पहले बोल देता तो आज ये दिन नहीं देखता। इस बार कौशिक गुस्से में कहता है, बस करो, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन आवाज़ और खतरनाक हो जाती है। अगर चाहता है मैं हमेशा के लिए चला जाऊं तो सामने रखी किताब को आग लगा दे। पहले वो मना करता है, लेकिन अगले ही पल जैसे उसका अपने शरीर पर कंट्रोल खत्म हो जाता है और पूरी क्लास के सामने वो किताब में आग लगा देता है। कुछ ही सेकंड में पूरे क्लासरूम में अफरा तफरी मच जाती है। कोई समझ नहीं पाता कि शांत स्वभाव वाला कौशिक अचानक ऐसा क्यों कर बैठा। शर्म और डर के साथ वो कॉलेज छोड़कर निकल जाता है। रास्ते में अचानक उसके आसपास की दुनिया बदलने लगती है। सड़क सुनसान हो जाती है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। भागते हुए उसका पैर फिसलता है और वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है जो लाल रंग के तरल से भरा होता है। उसे लगता है कि वो खून में गिर चुका है, लेकिन अगले ही पल असलियत सामने आती है। वो किसी गड्ढे में नहीं बल्कि अपने घर के बाथरूम में खड़ा होता है। अब वो पूरी तरह डर चुका होता है। घबराहट में बिना ठीक से कपड़े पहने ही बाहर आ जाता है। तभी उसके पिता उसे देखते हैं और कहते हैं, कौशिक, ये क्या कर रहा है? देख, तेरे लिए नए कपड़े लाया हूं। वो प्यार से उसके बाल पोंछने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार कौशिक जोर से चिल्ला उठता है और गुस्से में नए कपड़े भी फाड़ देता है। यहीं से साफ हो जाता है कि अब उसके अंदर कुछ ऐसा बदल रहा है जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं बचा। अगली सुबह उसकी बहन ईयरफोन मांगती है, लेकिन कौशिक उस पर भी चिल्ला देता है। शोर सुनकर पिता आते हैं और दोनों को डांट देते हैं। उसी रात कौशिक कमरे में सिगरेट पी रहा होता है। पिता उसे रोकने आते हैं, लेकिन इस बार कौशिक अपना आपा खो देता है और अपने ही पिता को थप्पड़ मार देता है। पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। अब उसके पिता समझ जाते हैं कि ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं बल्कि कोई गंभीर मानसिक समस्या है। अगले दिन वो उसे साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर श्रद्धा के पास ले जाते हैं। डॉक्टर श्रद्धा उससे बचपन, परिवार और उसकी लाइफ के बारे में सवाल करती हैं। कौशिक धीरे धीरे जवाब देना शुरू करता है। वो बताता है कि बचपन से ही वो शर्मीला और डरपोक रहा है। लोगों के सामने बोलने से उसे हमेशा डर लगता था। डॉक्टर उसकी हर बात और हाव भाव को ध्यान से ऑब्जर्व कर रही होती हैं। तभी अचानक कौशिक की नज़र कमरे के एक कोने पर टिक जाती है और वही रहस्यमयी आवाज़ फिर सुनाई देती है, कौशिक, किसी पर भरोसा मत करना। उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है। वो घबराकर उसी कोने को देखने लगता है। डॉक्टर श्रद्धा समझ जाती हैं कि कौशिक ऐसी चीज़ें देख और सुन रहा है जो असल में मौजूद ही नहीं है। वो उसे शांत करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कौशिक कुछ भी साफ नहीं बता पाता। कुछ देर बाद वो नॉर्मल हो जाता है। अब डॉक्टर श्रद्धा लगभग समझ चुकी होती हैं कि मामला सिर्फ तनाव का नहीं है। वो उसके पिता को सलाह देती हैं कि कौशिक को फिलहाल कभी अकेला ना छोड़ा जाए और उसकी हर हरकत पर नज़र रखी जाए। लेकिन उधर कौशिक की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। उसी रात वो उठकर सीधे किचन में जाता है, फ्रिज खोलता है और कच्चा मांस अजीब तरीके से खाने लगता है। ये देखकर पूरे घर के होश उड़ जाते हैं। अगली सुबह वो आधे कपड़ों में सबके सामने आ जाता है। अब परिवार उसे एक दरगाह लेकर जाता है जहां धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं। कुछ देर के लिए लगता है कि शायद उसकी हालत सुधर गई है, लेकिन ये राहत सिर्फ कुछ टाइम की होती है। इसी बीच डॉक्टर श्रद्धा भी वहां पहुंचती हैं और उसकी हालत देखकर और ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं। उसी रात कौशिक अचानक घर की छत पर चढ़ जाता है और बिना सोचे समझे नीचे खड़ी गाड़ी पर छलांग लगा देता है। फैमिली तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी जान बच गई है, लेकिन उसका पैर फ्रैक्चर हो चुका है। इलाज के बाद जब वो घर लौटता है तो रोते हुए अपने पिता से कहता है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुझे खुद नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। अपने बेटे की हालत देखकर उसके पिता पूरी तरह टूट जाते हैं। कुछ दिनों बाद कौशिक फिर कॉलेज जाने का फैसला करता है। स्टार्ट में सब ठीक रहता है, लेकिन तभी अरुण उसके सामने आ जाता है। अचानक कौशिक अपना आपा खो देता है और उस पर बेरहमी से हमला कर देता है।
लेकिन रियल खौफ अभी बाकी था। वो अरुण की छाती पर लिखा सौम्या नाम नोच कर निकालता है और उसे लेकर सीधे सौम्या के पास पहुंच जाता है। और जैसे ही कौशिक उसके हाथ में वो ब्लड से सना हुआ हिस्सा रखता है, वो जोर जोर से रोने लगती है। यहीं से फिल्म पहले से कहीं ज़्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग हो जाती है। अगले दिन डॉक्टर श्रद्धा फिर कौशिक से मिलने आती हैं, लेकिन इस बार कौशिक को अपने सामने एक खून से लथपथ डरावना इंसान दिखाई देता है। उसे देखकर वो चीख पड़ता है, मुझे वो आदमी दिखाई दे रहा है। डर के मारे वो भागने लगता है। पूरा परिवार उसके पीछे दौड़ता है और बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर वापस लाता है। इसके बाद डॉक्टर श्रद्धा सभी को बताती हैं कि कौशिक की मानसिक हालत बहुत तेज़ी से बिगड़ रही है। घर से निकलने के बाद वो अपने एक दोस्त से कहती हैं, मुझे डर है कहीं कौशिक का अंजाम भी साक्षी जैसा ना हो, क्योंकि इसके अंदर भी बिल्कुल वही सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं जो साक्षी की मौत से पहले थे। इसके बाद पिता की बात न मानते हुए कौशिक की छोटी बहन उसके कमरे में चली जाती है। पिता उसे रोकते हैं, लेकिन वो कहती है, मेरा भाई ऐसा नहीं है। कमरे के अंदर कौशिक एक कोने में अजीब हालत में बैठा होता है। उसकी आंखें पूरी तरह बदली हुई लग रही होती हैं। भाई को नॉर्मल करने के लिए सिस्टर अपना पेट डॉग उसके पास लाती है, लेकिन जैसे ही डॉग उसके करीब जाता है वो जोर जोर से भौंकने लगता है। उसे कौशिक के पीछे किसी डरावने इंसान की शैडो दिखाई दे रही होती है, जबकि बाकी किसी को कुछ नहीं दिखता। अचानक कौशिक अपनी बहन पर हमला कर देता है। किसी तरह घरवाले बीच में आकर उसे बचा लेते हैं। उधर उसके फादर जवाब तलाश रहे होते हैं। वहीं डॉक्टर श्रद्धा इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक पुरानी फाइल तक पहुंचती हैं। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा होता है, घटिका चल्लम। फाइल खोलते ही उन्हें उसका फोटो और पूरा केस रिकॉर्ड मिल जाता है। इधर कौशिक के पिता सुराग ढूंढते ढूंढते घटिका चल्लम के पुराने घर पहुंचते हैं। वहां एक बुजुर्ग उन्हें रोकते हुए कहते हैं, इस घर में मत जाओ, एक ही रात में पूरा परिवार खत्म हो गया था। आज भी यहाँ चीखने की आवाज़ें आती हैं। ये सुनकर वो भी डर जाते हैं। अगली सुबह कौशिक की हालत और बिगड़ जाती है। अब वो इंसानों की तरह नहीं बल्कि जानवरों की तरह कच्चा मांस खाने लगता है। तभी एक आदमी कहता है, अगर इसे बचाना है तो एक तांत्रिक के पास ले चलो, इसके पीछे घटिका चल्लम है। ये नाम सुनते ही कौशिक उस आदमी पर हमला करने दौड़ पड़ता है। उसी रात पूरा परिवार उसे तांत्रिक के पास ले जाता है। शुरुआत में कौशिक उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन जैसे ही तांत्रिक उसकी आंखों में देखता है, कौशिक दर्द से तड़पने लगता है। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। अगली सुबह कुछ देर के लिए उसकी हालत बेहतर लगती है। पिता भगवान की पूजा करते हैं और उसकी आरती उतारते हैं। सबको लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी सौम्या और उसका बॉयफ्रेंड घर आ जाते हैं। पिता उनसे कहते हैं, अगर हो सके तो इसे थोड़ा पढ़ा दिया करो। बस इतना सुनते ही कौशिक भड़क उठता है। वो टेबल से चम्मच उठाकर सौम्या के बॉयफ्रेंड पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। पूरा सीन बेहद हॉरिफिक बन जाता है, लेकिन अगले ही पल सच सामने आता है। असल में वहाँ कोई इंसान था ही नहीं। कौशिक सिर्फ एक कुर्सी पर हमला कर रहा था, लेकिन अगले ही पल सच सामने आता है। असल में वहाँ कोई इंसान था ही नहीं। कौशिक सिर्फ एक कुर्सी पर हमला कर रहा था। इसके बाद वो पूरी तरह टूटकर बिस्तर पर गिर जाता है। अपने बेटे की हालत देखकर पिता भी भावुक हो जाते हैं। उसी रात कई पंडित और तांत्रिक मिलकर विशेष अनुष्ठान शुरू करते हैं। शुरुआत में कौशिक चीखता है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी आवाज़ बदल जाती है और वो कहता है, मैं घटिका चल्लम हूँ। यहीं से पहली बार घटिका चल्लम अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है, मेरा भी एक खुशहाल परिवार था, पत्नी पद्मिनी और 2 बच्चे थे। लेकिन बिजनेस में भारी नुकसान के बाद मेरे अपने ही मेरा अपमान करने लगे। पत्नी का पुलिस ऑफिसर आकाश के साथ अफेयर था। एक रात सबने फिर मेरा मजाक उड़ाया और उसी रात मैंने पहले आकाश, फिर अपने दोनों बच्चों, फिर पत्नी को मार डाला और आखिर में खुद भी मर गया। ये लड़का बिल्कुल मेरी तरह है। घर में कोई इसकी नहीं सुनता। पिता इसे ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाना चाहते हैं। कॉलेज में इसे प्यार नहीं मिला। ये अकेला है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर पहली बार उसके पिता को अपनी गलती का एहसास होता है। उधर तांत्रिक हर रिचुअल आजमाते हैं, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं करता। आखिर में कौशिक को बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। वो उन सभी लोगों पर हमला करने लगता है जिन्होंने कभी उसे तकलीफ दी थी, यहाँ तक कि अपने पिता को भी मारने की कोशिश करता है। एक आदमी उन्हें बचाने आता है, लेकिन कौशिक उसकी हत्या कर देता है। अब ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह घटिका चल्लम बन चुका है।
तभी डॉक्टर श्रद्धा वहां पहुंचती हैं, लेकिन कौशिक चीखते हुए कहता है, मैं सबको मार डालूंगा और इसे भी अपने साथ ले जाऊंगा। डॉक्टर श्रद्धा शांत होकर कहती हैं, तुम घटिका चलम नहीं कौशिक हो। लेकिन वो जवाब देता है, नहीं, मैं ही घटिका चलम हूँ। तभी डॉक्टर श्रद्धा फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील करती हैं। वो कहती हैं, अगर तुम घटिका चलम हो तो फिर ये कौन है। इतना कहते ही असली घटिका चलम सबके सामने आ जाता है। यहीं पूरी कहानी पलट जाती है। डॉक्टर श्रद्धा बताती हैं कि कौशिक किसी आत्मा के कब्जे में नहीं था। असल में वो स्किज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर मेंटल इलनेस से जूझ रहा था। अकेलापन, रिजेक्शन, बचपन का दबाव, ट्रॉमा और गिल्ट, इन सब ने मिलकर उसके दिमाग में एक काल्पनिक दुनिया बना दी। इसी वजह से उसे आवाज़ें सुनाई देती थीं, ऐसी चीज़ें दिखती थीं जो असल में थीं ही नहीं। और उन्हीं हेलुसिनेशंस की वजह से उसने किताब जलाई, लोगों पर हमला किया, पिता को थप्पड़ मारा और कई खतरनाक हरकतें की। डॉक्टर आगे बताती हैं कि कॉलेज का स्केलेटन कृष्णा नाम के स्टूडेंट का था, जिसने आत्महत्या की थी। नेपाल राजू की पढ़ी किताब, एक आर्मी फैमिली की दर्दनाक घटना और कई रहस्यमयी मौतों की खबर, इन सभी बातों को कौशिक के दिमाग ने जोड़कर घटिका चलम की पूरी काल्पनिक कहानी बना ली। शुरुआत में वो इस सच को मानने से इनकार करता है, लेकिन जब पुलिस असली केस का सच बताती है तो उसे भी अपनी बीमारी का एहसास होने लगता है। इलाज के बाद कौशिक पूरी तरह बदल जाता है। अब वो अपने परिवार के साथ खुश रहने लगता है। कॉलेज जाकर सौम्या और उसके बॉयफ्रेंड से माफ़ी मांगता है और आखिर में दूसरों के सपने नहीं बल्कि अपने सपनों के लिए जीने का फैसला करता है। इसी इमोशनल और होपफुल एंडिंग के साथ घटिका चलम की कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की एंडिंग और हिडन डिटेल्स की। पूरी फिल्म हमें यही महसूस कराती है कि कौशिक के अंदर घटिका चलम की आत्मा है, लेकिन क्लाइमेक्स में पता चलता है कि असल में वो स्किज़ोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी से जूझ रहा था। अकेलापन, रिजेक्शन, परिवार का दबाव और ट्रॉमा, इन सब ने मिलकर उसके दिमाग में एक अलग दुनिया बना दी थी। इसलिए उसे आवाज़ें सुनाई देती थीं, ऐसी चीज़ें दिखाई देती थीं जो असल में थीं ही नहीं, और उसे लगता था कि कोई उससे ये सब करवा रहा है। फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब असली घटिका चलम जिंदा सामने आ जाता है। यहीं साफ हो जाता है कि कौशिक जिस घटिका चलम को देख रहा था वो कोई भूत या पिशाच नहीं, बल्कि उसके दिमाग की बनाई हुई एक पहचान थी। कॉलेज का स्केलेटन, नेपाल राजू की किताब और पुरानी घटनाएं, कौशिक ने इन सभी को जोड़कर अपने मन में एक नई कहानी बना ली थी। यही इस फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज भी है कि कई बार सबसे डरावनी चीज़ कोई आत्मा नहीं बल्कि इंसान का अपना दिमाग होता है। वैसे आपको इस फिल्म की एंडिंग कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही हॉरर, मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज़ की पूरी कहानी देखना पसंद है तो मिस्ट्री ट्यूब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।